जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे बैंक अधिकारी यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब देखने के लिए तो ये टॉपिक बहुत ही आसान सा लग रहा होगा कि एडमिट कार्ड रिलीज हो रहे हैं भाई, इसी के बारे में तो बताएगा और इससे फालतू क्या ही ज्ञान दे डालेगा। लेकिन रियल में जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देख चुके होंगे, आपके 30% चांसेस जो है इंक्रीज़ हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि वाई। ठीक है, देखिए आप अगर कोई भी स्पोर्ट्स देखें, ठीक है, एनी टाइप ऑफ स्पोर्ट्स, चाहे वो क्रिकेट हो या फिर हॉकी हो, फुटबॉल हो, एनी टाइप ऑफ स्पोर्ट्स, या आप स्टडी करें, कोई भी स्टडी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका अंडर ग्रेड का हो, नेट और यूजीसी, जेआरएफ, या फिर आपका कोई भी तरह का एग्ज़ाम हो, कैट का, एनी टाइप ऑफ एग्ज़ाम, उसके अंदर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए प्रिपेयर करते हो, है ना, लंबे समय से प्रिपेयर कर रहे होते हो और फिर आपको फिनिशिंग देनी होती है। ठीक, तो फिनिशिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको किसी को T20 वर्ल्ड कप का फाइनल याद हो पहले वाला, तो उसमें क्या था, कमेंटेटर एंड में क्या बोलता है, धोनी फिनिशिंग इन स्टाइल। तो मतलब फिनिशिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी पर्सपेक्टिव से। अब एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गए, बहुत सारे लोग ना अब इसके बाद इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जो अपनी लॉन्ग टर्म की जो प्रिपरेशन है ना उसका कबाड़ा कर देते हैं बिल्कुल। और फिर इसके अलावा जो कई लोग जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले हैं या कोई जो बेहतर मतलब अच्छे एग्जाम के आरबीआई की प्रिपरेशन करने वाले हैं, सो दे एक्ट मैच्योरली। और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 50% कंटेंट प्रिपेयर होता है, 50% के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, बट स्टिल दे आर मैनेज टू गेट इन टू द सर्विस। और रीज़न क्या होता है, ये आईआईटी वाले है ना, आईआईएम वाले, फिर लोग बोलते हैं कि यार आईआईटी आईएम वाले इतना आगे क्यों जा रहे हैं। रीज़न ये है बिकॉज दे हैव अ बेटर स्ट्रेटजी, स्मार्ट स्ट्रेटजी। और अभी लोग है ना गधा मजदूरी करेंगे, लेकिन इस गधा मजदूरी से बचाने के लिए ही ये वीडियो आपके लिए है। और आपको एंड ऑफ द वीडियो के अंदर शॉर्ट पता चल जाएगा कि वाई आपकी जो एफिशिएंसी है वो 30% तक इंक्रीज़ हो जाएगी, आपके चांसेस सिलेक्शन के इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की। नॉर्मली कोई भी एडमिट कार्ड जो है आपके एग्जाम का, प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का 7 से 14 दिन पहले रिलीज़ होता है। ठीक है, ये 7 से 14 दिन पहले रिलीज़ करने का भी कुछ मकसद होगा, फिर कभी बात करेंगे इसके ऊपर। लेकिन जैसे ही ये रिलीज़ होता है तो मैक्सिमम लोगों के बीच में ये हमारी जो है ना कंडीशंस आने लगती हैं। जैसे ड्रीम जॉब, या तो जो नए नए मतलब जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है उनको तो अपने ड्रीम जॉब के सपने आने लगते हैं कि एसबीआई में पीओ लगेंगे, आईबीपीएस के अंदर पीओ लगेंगे, ऐसे बनेंगे, वैसे करेंगे। तो अपने सुहाने सपने लड़कपन के वो देखने शुरू कर देते हैं। या फिर जिन्होंने 1-2 अटैम्प्ट दे लिए उनको एंजाइटी होने लगती है। अब एंजाइटी किस चीज़ की, फियर ऑफ फेलियर की। जैसे सपोज उन्होंने कोई मॉक टेस्ट लगाया होगा, तो मॉक टेस्ट के अंदर नंबर आ गए कम, अब उनको लगा फेलियर का डर। तो ये प्रॉब्लम भी यहाँ पे होती है फर्स्ट। सेकंड, अब वो ये सोचते हैं कि यार 7 दिन पहले मॉक टेस्ट लगाएंगे या 14 दिन के पहले, मतलब इस दौरान में मॉक टेस्ट लगाएंगे और फिर उनको काफ़ी हैवी इम्पैक्ट उठाना पड़ता है। या फिर इस समय पे नए नए यूट्यूब चैनल्स देखेंगे कि भाई कुछ ट्रिक मिल जाए, कुछ अच्छी सी तूफ़ानी, मतलब ऐसा पता चल जाए कि हम इधर से अर्श से उठ के फर्श से उठ के अर्श तक चले जाओ, मतलब हम तो तूफ़ान ही उठा दें, ठीक है, रॉकी भाई की तरह। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है, तो ये भी प्रॉब्लम आने लगती है। फिर इसी समय के ऊपर है ना कोचिंग वालाज का फ्रॉड देखने में आता है। क्या, इसी समय वो नए नए मटीरियल्स मार्केट में उतारते हैं। रीज़न क्या है, देखो प्रीलिम्स के अंदर अगर मान लो 6-7 लाख अगर कैंडिडेट बैठते हैं, ठीक है, सॉरी फॉर्म फिल करते हैं, तो इन सभी की मार्केट यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे कोचिंग वाले क्या करते हैं भाई, जिनका बहुत ही कम प्रिपरेशन लेवल है वो तो यूट्यूब पे सर्च करेंगे। मैंने बताया ना, तूफानी, खुद को तूफानी बनाना होता है, तो वो यूट्यूब पे सर्च करेंगे, नए मटेरियल्स आएंगे, उनको ऐसा भरोसा दिलाया जाएगा भैया अगर ये आपने पहले पढ़ा होता तो आप क्रैक कर चुके होते, आप अब तक जो है पीओ लेवल के ऊपर या क्लर्क में किसी भी एग्जाम के अंदर आप टॉप कर चुके होते। तो यहीं से इन कोचिंग वाला का फ्रॉड जो है वो शुरू होता है 100% करवाने के चक्कर में। फिर बहुत सारे लोग लाइब्रेरी जा रहे होते हैं, कुछ लोग घर पर बैठ के प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कुछ जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, अलग अलग समस्याएं। फैमिली की ओवर एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है, जैसे बताते मम्मी एडमिट कार्ड आ गया, पापा एडमिट कार्ड आ गया, यहाँ पे सेंटर है, अच्छा भाई हम तुम्हारे साथ जाएं, भैया को भेजे, भाभी को भेजे। लड़कियों के लिए अलग ही समस्या, और लड़कों के ऊपर जो शादी का प्रेशर होता है या फिर और बहुत सारे प्रेशर दुनिया तरह के। वो अब जिनके ऊपर शादी का प्रेशर नहीं होता, जिनकी एज बहुत कम है, उनके रिलेशनशिप के इश्यूज चलने लगते हैं और ब्ला ब्ला करके सारी दुनिया की सारी समस्याएं इन्हीं 7 से 14 दिनों के अंदर आपकी बैंड बजाने में लग जाती हैं। तो चलिए इस बैंड को बजने से रोकते हैं और आपकी सक्सेस का बैंड बजाते हैं। ठीक है, और वो हंसी खुशी वाला बैंड, ठीक है, सेलिब्रेट। वो बोलते हैं ना कि आपको है ना खामोशी के अंदर प्रिपरेशन करो ताकि आपकी जो सक्सेस है वो नॉइज़ कर दे, ठीक है, वो धमाके उठाए। तो स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी ऑफ डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आपको अपना एक जो है ना टेलीग्राम के अंदर प्राइवेट ग्रुप बना लेना है, उसके ऊपर अपने सारे डॉक्यूमेंट और एडमिट कार्ड अपलोड कर दो। रीज़न क्या है, जब कभी रिजल्ट आता है ना तो आप एडमिट कार्ड के बाद उसके रिजल्ट को नहीं देखते हो, लेकिन ये रिजल्ट आप देख सको उसके लिए क्या है कि आप इनको टेलीग्राम के एक प्राइवेट ग्रुप में इनको अपलोड करते रहो, किसी और को मेंबर मत बनने दो, उसको आपका खुद का ही तो है, प्राइवेट है। तो और उसके अलावा अगर आप कहीं पर भूल जाते हैं तो आपको दोबारा से साइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली आप किसी भी साइबर कैफ़े वाले को वहाँ से देके प्रिंट निकलवा सकते हो, फर्स्ट थिंग, राइट। सेकंड,
3-4 दिन पहले से अपने एग्ज़ाम के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना उनको उठा के एक बैग में कलेक्ट करके रख लो और मेक श्योर कि आपकी एक एक कॉपी एक्स्ट्रा हो। रीज़न क्या होता है, जो फर्स्ट कमर्स होते हैं उनको कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं होता, या फिर कई बार जैसे बारिश में गई तो अगर मान लो बारिश होने लग गई, बैग में की वजह से एक जो है फोटोस्टेट भीग गई, उसके बाद प्रॉब्लम होती है, उनको एनजाइटी होती है, एग्जाम के अंदर सारा कबाड़ा हो जाता है। तो ऐसे ना हो, इस वजह से एक एक एक्स्ट्रा कॉपी आप लेके जाओ, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही होगा कि भाई ये तो हमें पता है, इससे 30% एफिशिएंसी थोड़ी ना इंक्रीज होगी, कुछ नया बताओ। तो चलिए भाई अब आपको नया भी बताते हैं, सब्र रखिए थोड़ा सा। आगे चलते हैं भाई, ड्रीम्स वर्सेस एंजाइटी। जैसे मैंने आपको प्रॉब्लम बताई कि अब कई लोग सुहाने सपने देखने लगेंगे और कुछ लोगों को एंजाइटी होगी। अब यहाँ पे जो सबसे पहला काम आता है आपकी सक्सेस का, वो है डिसिप्लिन का। और डिसिप्लिन इन द सेंस एक्सरसाइज को कीजिए और अपनी एनर्जी को कंजर्व कीजिए। इसका क्या मतलब है, देखिए एक्सरसाइज का मतलब तो सभी को पता है कि चलो भाई ठीक है डेली एक्सरसाइज करें। बिलीव मी, अगर आप 30 मिनट डेली एक्सरसाइज करते हैं ना पढ़ने की बजाय, ठीक है, आप 30 मिनट की पढ़ाई रोक दीजिए, 30 मिनट की एक्सरसाइज कीजिए, बूस्ट होगा आपके ब्रेन के अंदर। रीज़न, एक्सरसाइज करेंगे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, साइंटिफिकली है ये। जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा आपके ब्रेन के अंदर ब्लड जाएगा, आपको अच्छा फील होने लगेगा। देन एनर्जी को कंजर्व कीजिए, किसी के साथ फालतू की बहस मत कीजिए, ठीक है, बिल्कुल भी बहस मत कीजिए। या फिर कोई बोले कि पिछली बार ऐसा आया था, इस बार ऐसा आएगा, कट ऑफ इतनी जाएगी, वो जाएगी, बिल्कुल नहीं। इस तरह के लूप होल्स के अंदर बिल्कुल नहीं पड़ना। अपनी एनर्जी को कंजर्व कीजिए, अपने आप को फोकस्ड रखिए, क्योंकि एग्जाम आपका 45 मिनट्स के टू 60 मिनट्स, मतलब जितने भी अलग अलग टाइप के एग्जाम्स होते हैं, तो उनके अंदर आपको अपनी एनर्जी कंजर्व करके रखनी होती है। और वो हैबिट से होता है, ऐसे नहीं होगा, बीच में आप कंसंट्रेशन लूज करोगे। इसलिए अपनी एनर्जी को कंजर्व करना सीखिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, ठीक है। और किसी के ऊपर इमोशंस इन्वेस्ट मत कीजिए। जैसे कि अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह हो या बॉयफ्रेंड वगैरह कुछ हो, तो अगर वो कुछ बोले आपको तो डोंट रिएक्ट ओवर देम। अगर आपकी फैमिली कुछ बोलती है, डोंट रिएक्ट ओवर देम, बिल्कुल शांत रहिए। कुछ ही दिन की बात है, उसके बाद जैसे चाहे जिसको चाहे वैसे सबक सिखाओ। कोई कांस्टेबल आता है, वो आपको धमकी देता है, एनीथिंग एनीथिंग, बस है ना, एक वॉल बन जाओ, दीवार, पत्थर की दीवार बन जाओ, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर आपकी प्रिपरेशन कम है, इफ़ यू हैव द लैक ऑफ प्रिपरेशन, लेकिन फिर भी आप वहाँ जाइए, ठीक है। ऐसा मत सोचिए, आपने फ़ीस तो भरी ही है, अगर फ़ीस भरी है तो वहाँ पे जाइए एग्ज़ाम देने। और एक है ना, एक वाइल्डनेस के साथ खेलिए कि मैं तो सारे करके आऊँगा, उसका भी एक अलग ही मज़ा है ना। तो ये भी आपके लिए एक प्लस बेनिफिट का काम है। नेक्स्ट, 5 ऑप्शंस होते हैं एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। आपको पता है ABCD और E, 5 ऑप्शंस होते हैं आपके एग्जाम्स में, और 2 आउटकम होते हैं, या तो आप पास होंगे या फेल होंगे। तो 5 ऑप्शंस के ऊपर फोकस करने के बजाय 2 आउटकम्स के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। या पास होंगे या फेल होंगे, बस इसमें से। चीज़ें हमारे सामने कॉम्प्लेक्स हम खुद ही बनाते हैं, अदरवाइज सारी चीज़ें सिंपल ही होती हैं, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी को अपनाइए। अब इससे क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा, इससे भी अभी आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगना शुरू हो गया होगा, लेकिन और आगे चलते हैं भाई। मॉक टेस्ट वर्सेस यूट्यूब चैनल। देखिए, नया YouTube चैनल कोई भी 1 हफ्ते पहले एग्ज़ाम के देखना बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए, कुछ नहीं होता उससे, ठीक है। अगर आप कोई नया कंटेंट देख रहे हैं, ठीक है, कंटेंट नया बिल्कुल मत देखिए, कुछ नहीं होगा उससे। कोई जो है ना आपका स्कूल का, ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम नहीं है कि आपने जस्ट एग्ज़ाम से जो पहले देखा वही एग्ज़ाम के अंदर मिल गया। बहुत कम लोग, बहुत कम मतलब 0.00001% लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको ये इत्तेफाक या कोई ये कोइंसिडेंस दिखा पाएंगे। ये आपका पूरे साल की मेहनत को टेस्ट करता है और पूरे साल की मेहनत ही यहाँ पे काउंट होगी। सो डोंट गेट डिमोरलाइज, या फिर डोंट गेट मतलब कि एक्साइटेड कि भाई हम तो कोई कंटेंट देख लेंगे यूट्यूब पे, कोई धुआंधार ट्रिक देख लेंगे और उसके बाद निकाल लेंगे एग्जाम। नहीं निकलेगा, बिलीव मी। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए। अब ये नहीं निकलने का भी एक बहुत तगड़ा बेनिफिट है। रीज़न मैं बताता हूँ आपको क्या। आप एग्ज़ाम के अंदर बैठे हैं, ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन आ रखा है यहाँ पे कुछ भी, ठीक, और आपको नहीं पता कि उस क्वेश्चन की ट्रिक्स क्या है, ठीक। तो अगर किसी ने हल्का फुल्का पढ़ा है तो वो यहाँ पे जो भी यूट्यूब वाले ने ट्रिक बताई होगी ना, उसको वहाँ पे अप्लाई करेगा। लेकिन जिसने इसको नहीं देखा है वो अपना खुद का ब्रेन यूटिलाइज करेगा, ठीक है। और इस ट्रिक के अंदर अगर कहीं से भी चूक हो गई ना, क्योंकि ये प्रैक्टिस तो की नहीं, तो चूक तो होनी है ही, तो इसका नहीं निकलेगा और आप टाइम की बर्बादी कर देंगे। लेकिन जिस बंदे के पास, मतलब जिस बंदे को पता ही नहीं होगा कि मुझे ये नहीं आता, तो वो सारा इन्वेस्ट बाकी सारे क्वेश्चन पे ट्राई करके सारा टाइम, उसके बाद इस पर आएगा, सॉल्व हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बहुत अच्छी बात है। तो वो अपना टाइम भी बचाएगा और अपनी एफिशिएंसी भी इंक्रीज करेगा। तो ये एक चीज़ आती है। देन अगर आपके लास्ट मॉक टेस्ट के अंदर कम मार्क्स आ रहे हैं, डोंट गेट वरी, डोंट गिव न्यू मॉक टेस्ट, बिल्कुल भी मत दीजिए। जो आपने 2-3 प्रीवियसली दे रखे हैं मॉक टेस्ट, जो ऑलरेडी अटेम्प्टेड है, उन्हीं को दीजिए। रीज़न, इससे क्या आएगा, बूस्ट होगा। जब आपकी कॉन्फिडेंस में बूस्ट होगा, ऑटोमेटिकली दैट विल रिप्रेजेंट यू इन द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। और अपने आप के अंदर फेथ रखिए। देखिए, आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा कि उनका प्रीलिम्स निकलता ही नहीं है, लेकिन जैसे उनका प्रीलिम्स निकलना शुरू होता है, धाड़ 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 लाइन लग जाती है प्रीलिम्स की। उनको मतलब टेंशन ही नहीं होती प्रीलिम्स की बिल्कुल भी, ठीक है। जिसका मेंस निकलने लग जाता है वो फटाफट मेंस निकालता है। जिसका फाइनल सिलेक्शन होता है वो हर जॉब के अंदर फाइनल सिलेक्शन ले जाता है। रीज़न क्या है इसका? रीज़न है कॉन्फिडेंस, ठीक है। उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है।
तो अपने अंदर जब आप ये प्रीवियस मॉक टेस्ट लगाएंगे ना, तो आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, चाहे भले ही कुछ समय का हो, लेकिन ये कॉन्फिडेंस मिलेगा। और अभी समय ही बहुत कम बाकी है, तो ये कॉन्फिडेंस आपके मार्क्स को बूस्ट करेगा और अपने आप के अंदर आप भरोसा रखिए, ये सबसे ज़रूरी बात है। ठीक है भाई। नेक्स्ट कोचिंग वाला फ्रॉड है। ये तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि आपकी एंजाइटी होगी, आपको प्रॉब्लम होगी, आपको समस्याएं होंगी, मतलब घबराहट होगी, तो फिर आप क्या देखोगे, शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ भागोगे, रीजनिंग की, पजल की, क्वांट की। ठीक है, यहाँ पे कोचिंग वालों ने नया मटेरियल आपके लिए तैयार रखा होगा, कैंडिडेट को और एंजाइटी होगी कि यार ये तो मैंने पढ़ाई नहीं, इन बंदों ने ये तो पढ़ लिया और ये तो बोल रहे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम के अंदर आएगा और मेरी तो लग गई लंका। ऐसा बिल्कुल गलत है। और फिर वो क्या सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम इसी कोचिंग सेंटर से पढ़ेंगे और तूफान उठा देंगे, KGF के रॉकी भाई की तरह चारों लोग हमारी तरफ पुष्प वर्षा करना शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने इतना सोचा, नेक्स्ट टाइम जैसे ही आपने सोचा, आप खुद लड़ाई हार गए। है ना, एक कहावत है कि हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है, जिसने युद्ध के अंदर जो उतरा ही नहीं ना, वो तो हारा हुआ है। उसको वो खुद ये नहीं बोल सकता कि मैंने वॉर ही नहीं लड़ा। भाई हार गया तू, क्या इसी वजह से तो गया नहीं। तो सिंपल बात है। देन अगर आपने एक बार उनकी वीडियो देख ली तो फ्रीक्वेंट सजेशंस के अंदर आप क्या आएंगे, और क्योंकि एक ही वीडियो ने आपको एंजाइटी कर दी, तो इतनी सारी एंजाइटी तो आपको मार डालेगी, और फिर आप उस एंजाइटी से परेशान होकर उसका कोचिंग मटेरियल परचेज करोगे और फिर से उसी लूप के अंदर फंस जाओगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। ठीक है, आई होप अब आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। राइट, आगे बढ़ते हैं भाई। लाइब्रेरी वर्सेस होम वर्सेस जॉब। बहुत सारे लोग लाइब्रेरी में होंगे, होम में होंगे, या फिर जॉब करते होंगे। देखिए, अगर आपको 0.001% भी कहीं पे भी इशू है ना, अगर आपको घर पे हल्का सा भी ऐसा लग रहा है कि यार मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, चेंज द वेन्यू, लाइब्रेरी में चाहिए। अगर आपको लाइब्रेरी में लग रहा है आपकी पढ़ाई नहीं हो रही, चेंज द वेन्यू, घर में आइए। अगर आपको लग रहा है घर में भी नहीं हो रही, लाइब्रेरी में भी नहीं हो रही, चेंज द लाइब्रेरी। ठीक है, 1 महीने के लिए आप लाइब्रेरी वाली चेंज करके कुछ उसके साथ धोखा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप कहीं और जाइए। आपकी जॉब इज़ मच मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल, देन योर फ्रेंड, देन ऑल ऑफ द गाइज। ठीक है, तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, और ये तो मैंने बता दिया लाइब्रेरी वाला, तो एक नई कीजिए और एक चेकलिस्ट बनाइए। चेकलिस्ट मतलब आपने क्या क्या कर लिया। सबसे आसान चीज़ें आप सबसे पहले लिखिए, सबसे मुश्किल चीज़ें सबसे बाद में। आसान चीज़ों के ऊपर जब टिक टिक करते जाओगे ना, ऐसे ऐसे बहुत हैप्पीनेस आएगी और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे। अगर आप घर पे हैं तो किसी भी तरह की हीटेड कॉन्वर्जेशन से बचिए विद फैमिली के साथ। वो जो कहते हैं उसको मान लीजिए। ठीक है, कोई मोदी के ऊपर बात कर रहा है, कोई किसी के ऊपर बात कर रहा है, कोई बैंक के ऊपर बात कर रहा है, कोई कह रहा है वैकेंसी ज़्यादा निकली है, जो जैसा बोल रहा है ओके 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 ओके, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैंने आपको फर्स्ट मूल मंत्र क्या बताया था, कंजर्व दी एनर्जी को कंजर्व कीजिए। और जो जॉब वाले हैं उनको तो पहले से ही पता है कि भाई हमको अपना टाइम बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। राइट, चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। ट्रिक टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन कैसे है ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आप वॉल बन जाइए फैमिली के सामने, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के सामने। बिल्कुल जो वो कहते हैं हाँ 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 बोलते रहिए, उसके अलावा कुछ डिबेट मत कीजिए, नॉट अ सिंगल डिबेट। सिर्फ बुलसाई की तरफ देखिए। आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है, आपको अपना एम हासिल करना है। और वो एम कैसे हासिल होगा, वो बहुत आसानी से आप हासिल कर सकते हैं अगर डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसेंगे तो। ठीक है, मंत्रा ऑफ सक्सेस। सक्सेस का मंत्रा क्या है, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नए मटेरियल्स को बिल्कुल मत देखिए, ये स्कूल कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है। अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए। देखिए कई लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 9 से 11 हो, या मतलब जो भी टाइमिंग की शिफ्ट हो, तो अपना उसी समय के ऊपर ना अपने ब्रेन को कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस होती है। ठीक है, जैसे प्रैक्टिस का मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर आप रात को 8 बजे सोते हैं तो रात को ऑटोमेटिकली 8 बजे नींद आ जाएगी, चाहे कहीं पे भी हो। अगर 10 बजे सोते तो 10 बजे नींद आएगी, चाहे कहीं पे भी हो। तो सेम चीज़ एग्जाम हॉल के अंदर होगी। अगर आप 9 से 11 तक या जो भी एग्जाम टाइमिंग है उसके दौरान आपका कंसंट्रेशन एकदम फुल रहता है, या आप कोशिश करते हैं, तो एग्जाम के अंदर भी इसी टाइम के अंदर आपकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी। इस बात को ईजी है हल्के में मत लीजिए, ये शॉर्ट प्रूव्ड वो है, आपकी ट्रिक है, इसका और कुछ भी तरीका नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्या है, कोई डोप टेस्ट नहीं होने वाला भाई, तो अपना रेड बुल स्टिंग जो भी पी के जाना पी के जाओ। ठीक है, एग्जाम के अंदर बिल्कुल रत्ते पर भी। देखिए आई एम फ्रॉम द बैंकिंग एंड यूपीएससी बोथ, और यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जो यूपीएससी में कैंडिडेट्स बैठते हैं ना, दे डोंट केयर। ठीक है, वो किसी की अदर चीज़ के बारे में केयर नहीं करते, और केयर इन द सेंस कि वो ये नहीं करते कि उन्होंने क्या पहना है क्या नहीं पहना। दे डोंट गिव अ डैम शिट अबाउट व्हाट दे वियर। ठीक है, उनका अटायर क्या है, वो क्या पहन के जा रहे हैं। ठीक है, मतलब एक डिसेंसी होती है पहनने की वो, और उसके बाद सब मतलब अपना रेड बुल स्टिंग 2-2 3-3 उतार के एग्जाम के अंदर बैठ रहे हैं कि भाई चलो बस आज पेपर फाड़ देंगे, आज कुछ नहीं बख्शना। तो एग्जाम के अंदर ना बिल्कुल आप चॉकलेट वॉकलेट जो लेके जाना चाहो लेके जाओ, खाओ उसे, और पूरा एनर्जी को कंजर्व करो, पूरी फोकस के साथ टूट पड़ो एग्जाम के ऊपर। ठीक है, और नेक्स्ट हम बताएंगे अगली वीडियो के अंदर कि जो है ना फाइनल डे ऑफ एग्जाम के अंदर आपको कैसा परफॉर्म करना है। ये फाइनल डे ऑफ एग्जाम वाला क्या ड्रामा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए
इसके मैं आपको पहले से हल्की सी एक हिंट दे देता हूँ। ये तो है आपको एग्जाम से पहले क्या करना है अभी तक। एग्जाम डे वाले दिन, उस दिन भी मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं। यहाँ से आपकी डायरेक्टली 20% एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। अभी तक आपको हल्का हल्का बस अपने आप को फोकस करने में मदद होगी। एग्जाम डे वाले दिन जो मैं बताऊंगा 20% एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, श्योर शॉट। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, ठीक है, कई सारे लोग 3, 4, 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रीलिम्स निकलने में बहुत तकलीफ होती है, राइट। और कई लोग जो है ना 2 महीने 3 महीने प्रिपरेशन करते हैं, 4 महीने प्रिपरेशन करते हैं और प्रीलिम्स को धाड़ धाड़ करके निकालना शुरू कर देते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है, आप लोग जो जिनसे प्रीलिम्स नहीं निकलता 100% के चक्कर में रहते हो, ठीक है। एग्जाम के अंदर कट ऑफ कितनी जाती है उसको फोकस कीजिए। अगर आप 100% के चक्कर में रहेंगे तो आप हर क्वेश्चन की एस्टेसी कर देंगे, ठीक है। आप उन क्वेश्चंस के लिए, सपोज आपको 99 क्वेश्चंस आते हैं, एक नहीं आता, मतलब 99% क्वेश्चंस आते हैं, 1% नहीं आते, और आप इन 1% के ऊपर बहुत टाइम देते हो, 99 को छोड़ देते हो। जबकि जो स्मार्ट गाइस हैं, अगर उनको 70% आता है और 30% नहीं आता तो वे 30% के ऊपर बॉदर नहीं करते, 70% को करके चलते कि इस बार मार के रख देंगे 70% को, ठीक है। इतना पीटेंगे, ये 70% तो कहीं नहीं जाने का। और जैसे ये 70% में उन्हें कॉन्फिडेंस आता है तो समझो कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर परफॉर्मेंस को। तो जैसे ही उसका परफॉर्मेंस बूस्ट होगा, इस 30% में से भी जो वो कैंडिडेट है वो 5% कुछ ना कुछ निकाल के ही जाएगा और उसका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा, डिस्पाइट ऑफ कि आपको इतना आता था और इतना नहीं आता था और उसको इतना आता था और इतना नहीं आता था। तो ये चीज़ें एग्ज़ाम के समय में बहुत ज़्यादा काम करती हैं और यही मैंने मेरे प्रीलिम्स के अंदर जितने भी बैंकिंग रिलेटेड हैं या फिर आपके जो यूपीएससी से रिलेटेड है, मैंने ट्राई किया एंड आई हैव टेस्टेड, एंड मैं पूरी अपनी ईमानदारी के साथ आपको बता रहा हूँ कि आप इनको कीजिए और डेफिनेटली यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज और ड्रास्टिक इंक्रीज इन योर मार्क्स। So this is all about today's session. Have a nice day, guys.